डॉक्टर हरी सिंह गोदारा, ग्राम पंचायत सिंगनौर का रहने वाला, भारत सरकार के राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी हो चुका। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कृत होने के समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। काफी कुछ लंबे समय से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। सिंगनौर ग्राम पंचायत में मैं सरपंच भी रहा और सरपंच फोरम का अध्यक्ष भी रहा। साथ ही में प्रदेश में भी सरपंचों का आंदोलन था, उसका नेतृत्व भी किया। उस समिति का मैं अध्यक्ष था। साथ में लंबे समय तक समाज सेवा के साथ में मैं राजनीतिक रुचि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के नाते कार्य कर रहा हूं और अब मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टिकट की तैयारी कर रहा हूं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है। हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, हर कोई अपने अपने विचार रखेगा। और मैं यहाँ की जो परिस्थिति है उदयपुर वाटी की, विशेष करके जिस तरह का वातावरण है, जिस वातावरण के अंदर जो यहाँ पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, यहाँ एक दूसरे को गाली गलौज की राजनीति चल रही है। विकास की बात कम और गाली गलौज की भाषा ज्यादा। जाति विशेष को आपस में संघर्ष की लाइन पे लाना। यहाँ के हमारे नुमाइंदे विधायक या पूर्व विधायक जो भी इन कई सालों में रहे, उनका एक ही रवैया देखने को मिल रहा है। इनसे चुप होकर के मैं तो ये कहता हूं, मैं जनता से मिलता हूं, सामने कोई किसी की बात कुछ भी कहे, छूद है। जनता चाहती है कि ऐसे व्यक्ति से छुटकारा मिले। तो मैं अपना आपको इसलिए जरूरता हूं कि मैं चाहता हूं कि उदयपुर वाटी में भाईचारा बना रहे, विकास की बात हो। आज यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या पानी की पीने की समस्या आने वाली है, उदयपुर वाटी क्षेत्र के आधे भूभाग के ऊपर जहां पे पहाड़ी इलाका है, वहां पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पानी के लिए, यमुना जल के लिए भी हमने यहाँ पर एक यात्रा निकाली थी। जो झुंझुनू के संयोजक सही राम जी आपके बड़ौदा थे, उनके साथ में हम यहाँ गांव गांव में गए, अपनी समस्याएं भी सुनी है। राजनीति की यात्रा भी जन संवाद यात्रा के रूप में हमने यहाँ उदयपुर वाटी के हर क्षेत्र, हर गांव, हर डांग में निकाली है। 10 दिन की वो जो आपका यात्रा, उन सब का निष्कर्ष एक ही है, उदयपुर वाटी की जनता क्षुब्ध है। वर्तमान जो नेतृत्व करने वाले विधायक और वर्तमान और पूर्व विधायकों से जनता क्षुब्ध है। तो क्यों नहीं अपने भी उदयपुर वाटी के लिए, जनता के लिए, हित के लिए, अपने समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उसी भावनाओं के विकास की बात करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए और समस्त प्रकार की सुविधाओं के लिए जो भाईचारा बढ़ा सकते हैं, ऐसा वातावरण बनाने के लिए, एक शांति का वातावरण हो, अमन चैन का लेने वाला ये हमारा क्षेत्र बने, इसी भावनाओं के साथ में मैं राजनीति में ये अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। पहली बात तो टिकट क्यों नहीं मिलेगी। मेरी पार्टी के लोगों से मेरे अच्छे लाइजन है, उन्होंने मेरे को शायद कुछ कहा भी होगा कि काम करो। क्षेत्र के अंदर काम करने वालों को हर जगह स्थान मिलता है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो टिकट मिले नहीं मिले उसके बाद के मुद्दे हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं ऊपर से बात करके, जैसे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात करने के बाद मैं अपना निर्णय क्या लूंगा, वो तो टिकट नहीं मिलने के बाद पर ऐसा पहले क्यों माने। हम तो सकारात्मक सोच के आदमी है, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, इसलिए टिकट नहीं मिले उसके बाद की बात ही है। सब आश्वासन तो देने को सबको सब देते हैं, किसी को कोई नहीं देता है। काम करने के लिए पार्टी कहती है कड़ी से कड़ी जोड़ो, पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करो, पार्टी का नेता नहीं कार्यकर्ता। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं। हमारे जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, वो भी कहती थी कि मैं कार्यकर्ता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के नाते पार्टी क्या चाहती है, कौन सा काम कहां लेना चाहती है, वो सब उसके मुताबिक ही मुझे करने का। पब्लिक की सपोर्ट तो पब्लिक, मैंने एक बात पहले बता दी थी, क्षुब्ध है। वर्तमान की जो राजनीति का जो माहौल चल रहा है, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, आपस में लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं, जाति विशेष को गाली गलौज करने का वातावरण बढ़ा रखा है, उसे जनता क्षुब्ध है। जनता कहती है कि भला आदमी आए। जनता जैसे मैंने भी मेरे लेवल पे भी सर्वे करवाया है, तो जनता कहती है कि भला आदमी आए। मेरा नाम लेके कहते हैं यदि ऐसा कोई अच्छा आदमी आ जाए। साथ में ये भी कहती है जनता
इन आवारों के सामने, इन गुंडों के सामने, इन गुंडों की राजनीति के सामने भला आदमी टिकना, जनता को पसंद वो आदमी चाहे टिकना मुश्किल होता है, लेकिन भले आदमी होगा तो वोट पड़ेंगे, साइलेंटली वोट पड़ेंगे। इन गुंडों के सामने हिम्मत नहीं होती है, हर आदमी का ये डरा हुआ है। आप क्या विकास के वजह से आज सबसे पहले मुद्दा तो ये होगा कि पानी का मुद्दा होगा, पानी का मुद्दा होगा। पानी पीने के लिए सबसे पहली जरूरत होगी खेती। क्या होता है कि पानी वाली समस्या को मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। नंबर 2, आज हमारे यहाँ क्या है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए तरसते हैं, न कोई प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में नहीं। आप देख रहे हैं ये नाकारा सरकार के अंदर पेपर आउट होते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। अभी जैसे आज पेपर में पढ़ा होगा कि वो 5-6 परीक्षा वो आगे बढ़ाए, कि उनको भरोसा ही नहीं है हम सही करवा देंगे। यहाँ जो भाईचारा बिगाड़ रखा, जो मैंने बताया था अभी आपको, कई सालों से, 15-20 साल से यही एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे का भाईचारा, अमन शांति बिगाड़ने का वातावरण कर रखे। तो भाईचारा बढ़ाना क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसकी मैं पूर्ति करने लूंगा। ये थाना कचहरी पुलिस वाले कब्जा करना, खनन माफिया है, कोई वो माफिया है, कोई क्या करता है, कोई टोल माफिया है, उन सबसे निजात मिले, ऐसी व्यवस्था मैं कराने की कोशिश करूंगा। देखो, एक देश, एक अपना सारा एक देश है, तो सब में भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। वो जनता को सोचना है स्थानीय आदमी को प्रायोरिटी देनी है या बाहर के को प्रायोरिटी देनी है। बाहर का हमेशा बाहर का ही होता है, स्थानीय हमेशा स्थानीय होता है। स्थानीय को अपने आदमी के बारे में भी सोच होगा, बाहर के आदमी को क्यों सोच होगा? उसको तो टेम्परेरी यहाँ आया है, अब कोई स्थायित्व लेने की भी कोशिश करते हैं। कोई नवलगढ़ से आ रहा है, कोई झुंझुनू से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई चिड़ावा से आ रहा है। ये सब भारतीय संविधान के अंदर अपने कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। कारखाना लगाई, सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ भी पत्थर मिल सकते हैं, यहाँ भी अन्य प्रकार के कई कल कारखाने हो सकते हैं। जैसे आपका इसमें अपने सलदीपुर में जैसे कई तरह की जो मिनरल्स निकलने की बात हो रही है, तो अपने यहाँ भी निकल सकते हैं। हम उनकी जांच कराएंगे, जो निकल जाएंगे तो हम यहाँ कहेंगे भाई स्थानीय को 75% आदमी स्थानीय हो। बाद में तो बाहर के भी आदमी तो होंगे, क्योंकि वो भारत का रहने वाला है, भारत सारा उसके लिए सब अपना वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं हम, तो वो सब रहेंगे। लेकिन हमारे स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। साथ में कोई शिक्षण संस्थाएं, जैसे उनको आपका खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऐसी संस्था में उनको ट्रेनिंग दे करके इनको स्कॉलरशिप वगैरह को उसकी व्यवस्था करवा करके सरकार से सरकारी व्यवस्था लाएंगे, जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिले। देखो, ऐसा है, मेरे को जिला परिषद सदस्य के लिए नवलगढ़ से एक 8 नंबर वार्ड से टिकट दी जा रही थी। मैंने मना कर दिया कि मेरा कर्म क्षेत्र उदयपुर वाटी है, उदयपुर वाटी को छोड़ करके मैं दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ना चाहूंगा। इसलिए दूसरी जगह मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहूंगा। उदयपुर वाटी में मैं टिकट की दावेदारी प्रस्तुत करूंगा। और अन्य जगह भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, जैसे क्या है कि हर क्षेत्र के अंदर अपने जाते आते हैं, लोगों से संपर्क है, संबोधन करते हैं। मीटिंग को भी संबोधन किया, चाहे मंडावा क्षेत्र हो, चाहे सूरतगढ़ क्षेत्र हो, चाहे झुंझुनू क्षेत्र हो, और चाहे नवलगढ़ क्षेत्र रहा हो। लेकिन सब जगह हम खेतड़ी वगैरह में सब जगह मैंने संबोधन भी किया, जाते आते में लोगों संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताने के लिए हम अपना अथक प्रयत्न करेंगे। भाजपा का सीनियर कार्यकर्ता तो इस क्षेत्र का मायने टिकट न लेके चला था, तो पार्टी एक सीनियर टिकट साबुत टिकट वितरण करेगी या फिर जनता की डिमांड है भी आधार पर? टिकट के बहुत बड़े क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है पार्टी के प्रति वफादारी। जो पार्टी के प्रति वफादार है वो बहुत जरूरी चीज है। नंबर 2, सीनियर कार्यकर्ता भी हो, जनता की आवाज भी हो, जनता के अंदर उसकी पॉपुलरिटी भी हो, जनता के अंदर उसका विश्वास भी हो, जनता उसको ठीक भी समझे। इसलिए इन सब के बाद में इन क्राइटेरिया के ऊपर जो आपके जो फ्लोटिंग में लिस्ट जो आएगी, ऊपर नाम जो आएंगे, उनके ऊपर पार्टी यहाँ राजस्थान में विचार करेगी। उनके बारे में किसका क्या है, क्या उनकी काबिलियत है, किस योग्य है, चुनाव जीतना पहली प्रायोरिटी होगी। हर किसी भी पार्टी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो एक बड़ा अलग से मेजरमेंट है, मैं कहता हूँ पैमाना है। उस पैमाने को फिट हो जाएगा, उसको टिकट मिलेगी। जिसको टिकट मिलती है, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ होगा, पार्टी का हर कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करेगा। ऐसा
मेरा विचार है। और टिकट थाने मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिला, कोई दूसरा कैंडिडेट न मिला तो नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी को भी टिकट देते, तो जो भी है ऊपर वाले जो निर्णय करते हैं। सपोर्ट करोगे, समर्थन दोगे या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ोगे? नहीं, वो क्या है कि भी तो ये मैं पता नहीं खोल रहा हूँ कि निर्दलीय लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही एक शब्द कहा है, तो इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जिसको भी टिकट मिलती है तो उसके पूरी दिल से साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे।